लोग का सेंट्रल बैंक से प्रयास है कि हर महीने कैंप रखना है ताकि हम कस्टमर के नज़दीक जाके उनकी ज़रूरतों के हिसाब से कस्टमाइज़ करके उनको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कर पाएँ। इसी उद्देश्य से आज कल हम रांची में थे, जहां पर रांची में हमने बैंक ने करीब 102 करोड़ का लोन का वितरण किया है। आज पटना में हमने 101 करोड़ का किया है। जो हमारा अंचल है, जोन जो पटना है, उसमें तकरीबन अगर मैं पूरे 10 रीजन को लेने तो तकरीबन 550 करोड़ का हम लोग ने लोन वितरण किया है इसी महीने। ये हर महीने हम लोग शुरू करेंगे। एंड जैसा मैंने कहा कि अब हम यूनिट्स के पास जाके, जहाँ पे एमएसएमई क्लस्टर्स हैं, जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिस है, वहाँ जाके हमारे लोन के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे, प्लस उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। कल रांची में देखिए, जो आप कहते हैं पे नहीं कर पाते, तो अगर हम वो तबका देखें तो एक ट्राइबल बेल्ट का तबका होता है जिनके पास आय का सोर्स नहीं होता, और वहाँ पे उनको बैंक से लिंक करना भी एक इशू होता है, बिकॉज बैंक जाता नहीं है। कल रांची में एक क्लस्टर में गए थे जहाँ पे 10-12 महिला का समूह, 4 शेड्स हैं, 4 शेड्स में 250 मुर्गियाँ हैं। मतलब चूजे खरीदते हैं वेंकी से, उनको बड़ा करते हैं और उसको फिर बेचते हैं। और यहाँ पे जीविका, वहाँ पे आजीविका, सारी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, इन सारी सेल्फ हेल्प ग्रुप आर जनरेटिंग इनकम फॉर देमसेल्फ। रहा सोसाइटी की बात, अगर मेन स्ट्रीम बैंकिंग में देखें तो आज तक ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं आया है कि लोग लोन चुकता ना करने के बाद सुसाइड किया हो। आज जब बैंक लोन देता है तो बैंक उनके पूरे स्टेटमेंट को देख के, उनका पूरे इनकम को देख के ही लोन देता है, और ये भी देखते हुए कि आगे कैसा रहेगा। तो चांसेस ऑफ उनका अकाउंट एनपी होने का बहुत कम होता है, और आप देखेंगे कि दर साल एनपी कम होते जा रहा है। वो जो आप बोल रहे हैं सुसाइड कभी भी नहीं होता, वो एक आध जगह जैसे किसान वर्ग होते हैं, लेकिन वो वहाँ पे उनकी दोहरी मार होती है, भगवान की ज़्यादा होती है, बिकॉज कहीं पानी नहीं गिरा, कहीं बाढ़ आ गई, जिस कारण से वो प्रताड़ित तो रहते हैं। इस कारण से दैट्स, अदरवाइज लोन ना देने के कारण वो भी पब्लिक सेक्टर बैंक में सुसाइड के चांसेस 0 होते हैं। सेंट्रल बैंक का आप पिछले 2 साल का रिकॉर्ड देखेंगे, जहाँ में हमारे बैंक का शेयर 11, 12, 26 रुपये चल रहा था। देखिए क्या होता है कि बैंक का जो पैमाना आकलन करने का होता है, वो होता है बेसिकली कितना प्रॉफिट है, कितना कस्टमर बिजनेस बढ़ रहा है। अगर आप मेरे बैंक की बात देखेंगे तो पिछले 2 साल में जो उनकी तरक्की का ग्राफ है वो काफ़ी एज़ कम्पेयर टू अदर्स है। आ रहा हूँ, अब मैं उसी पे आता हूँ। मैं एज़ कम्पेयर टू अदर बैंक्स काफ़ी ग्राफ ऊपर गया हुआ है। और बिज़नेस क्यों बढ़ता है? बिकॉज कस्टमर्स हमको बिज़नेस बढ़ाते हैं। तो अगर मेरे बैंक का पिछले 2-2.5 साल में जो तरक्की हुई है, दैट्स ओनली बिकॉज कस्टमर हैं, कस्टमर चाहते हैं सेंट्रल बैंक हैं, एंड हम घर घर जाके उनसे करते हैं। प्लस ये जो कैंप है, ये कैंप केवल एक तरफा नहीं, स्टैंड अलोन नहीं है। अगर कोई दिक्कत होती है तो वी ट्राई एंड रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम, कि उनको उस वहाँ से निकाल के फिर से मेन स्ट्रीम में लेके आए। दैट्स द रीज़न आप कहें तो हम थोड़ा हटके हैं। डीपी खुराना, अंचल प्रमुख, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पटना अंचल। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो हम ये प्रोग्राम क्रेडिट कैंप करते हैं, इसका मेन पर्पज़ है क्रेडिट आउटरीच, यानी गरीब से गरीब तबके और छोटे से छोटे तबके और समाज के सभी वर्गों तक हमारी पहुंच को बढ़ाना है। पब्लिक सेक्टर बैंक होने के नाते सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया राष्ट्र का एक बड़ा बैंक है। 113 साल के विश्वास के साथ ये बैंक कार्यरत है, और गांव-गांव में हमारी पहुंच है। 65% ब्रांचेस हमारी रूरल और सेमी अर्बन में हैं, और हम जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं जो खाली बैठी रहती थी, आज उनका रोजगार विकसित हो रहा है। जैसे अभी मैडम ने कहा था कि किसान सुसाइड कर रहा है, पब्लिक सेक्टर के बैंक के पैसे से मात्र 4% के ब्याज से जो महाजनों से उनको मुक्त कराने का एक सपना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया उसमें एक अग्रणी बैंक के रूप में कार्य कर रहा है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कभी भी, एक भी किसान हमारे बैंक से ऋण लेके कभी सुसाइड नहीं करेगा। सुसाइड जो हो रहा है वो एग्जॉर्बिडेंट रेट पे, जो NBFCs हैं, जो प्राइवेट महाजन हैं, वो लोग के रेट ऑफ इंटरेस्ट से तंग आके वो लोग करते हैं। ऐसा कहीं भी नहीं है कि पब्लिक सेक्टर बैंक है। और पब्लिक सेक्टर बैंक में बड़े सहानुभूति तरीके से अगर ये नई चीज़ होती तो आज हम क्रेडिट कैंप क्यों लगा रहे हैं? इसीलिए लगा रहे हैं ताकि हम, अभी माननीय फिनांस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी सारण जैसे डिस्ट्रिक्ट में आ रही है, तो सरकार पूरी तरीके से सचेत है अपने समाज के कल्याण के लिए।
और बैंकों के माध्यम से हम सारी जितनी भी भारत सरकार की योजनाएं हैं उनको पहुंचा रहे हैं, चाहे वो मुद्रा हो, पीएम स्वनिधि 10,000 रुपये का लोन है। हमने हजारों लोन यहाँ पर पटना में अंचल में किए गए हैं हमारे द्वारा। मुद्रा लोन मैं कम से कम 200 करोड़ रुपए का मुद्रा लोन इस साल भी कर चुके हैं। कभी भी एक नहीं होता, लोन कितने भी ले सकता है आदमी, 10 ले सकता है, 50 ले सकता है। लोन के उसके प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। यदि आपने हाउसिंग लोन लिया तो आप कार लोन भी ले सकते हैं, आप अपने बच्चे के लिए एजुकेशन लोन भी ले सकते हैं। सिबिल स्कोर तो मस्ट है, वो क्रेडिट हिस्ट्री देखनी है। वी हैव टू, पब्लिक मनी है, हमें पब्लिक मनी को वहीं हम बता रहे हैं कि उनके लिए सिबिल स्कोर में छूट दी गई है, ऐसा नहीं है। और हम पूरा कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा हमारे बैंक की पब्लिक मनी भी पब्लिक की है ना, हमें उनको पैसा ब्याज समेत लौटाना है। जिस आदमी ने अपनी 25-30 साल की नौकरी करके या मेहनत से उसने पैसा बचाया है, उसको हमने ब्याज समेत वापस देना है। और वो ब्याज समेत हम तभी देंगे जब हम अच्छी जगह लैंडिंग करेंगे। तो हमारा पर्पज़ ये है कि सही कार्य के हाथ में पैसा जाए, जो अच्छे हाथ हैं उन्हीं के हाथ में हो, और वो समाज में रोजगार सर्जन करे। एमएसएमई सेक्टर का, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री, यदि एमएसएमई सेक्टर यदि ग्रो करेगा तो पूरा समाज ग्रो करेगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया किसी भी बिचौलियों को ना तो एंटरटेन करता है, ना कोई होता है। हमारा तो सीधा है, ग्राहक सीधा जाए, बैंक में जाए और काम करे।